सलाम। कभी सोचा है कि जब इंटरनेट का कोई अहम लिंक फेल हो जाए तो हमारा डेटा फिर भी अपने मंजिल तक कैसे पहुंच जाता है। आज हम नेटवर्क की इसी जबरदस्त जहानत पर बात करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट नेटवर्क हर हाल में डेटा के बहाव को यकीनी बनाता है। अच्छा, जरा सोचें, आप एक बहुत ज़रूरी फाइल भेज रहे हैं और अचानक जिस रास्ते से डेटा जा रहा था वो लिंक ही टूट जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या सारा डेटा बस गायब हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कम से कम एक स्मार्ट नेटवर्क में तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि ज़हीन नेटवर्क्स किसी मसले के होने का इंतज़ार नहीं करते। इनके पास हमेशा पहले से एक प्लान बी तैयार होता है। उन्हें पहले से पता होता है कि अगर मेन रास्ता फेल हो गया तो फ़ौरन क्या करना है। और यही तो असल कमाल है। ये नेटवर्क पहले से तैयारी करके रखता है। मसला आने पर नया रास्ता ढूंढने में वक्त ज़ाया करने के बजाय इसके पास एक मुतबादिल रास्ता पहले से मौजूद होता है जो फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हमें अक्सर डेटा के नुकसान या किसी भी किस्म की ताख़ीर का एहसास तक नहीं होता। तो नेटवर्किंग की दुनिया में इन प्लान ए और प्लान बी के कुछ खास नाम हैं। चलें उनसे मिलते हैं। जो सबसे बेहतरीन रास्ता है उसे कहते हैं सक्सेसर, और जो हमारा बैकअप रास्ता है वो कहलाता है फीजिबल सक्सेसर। यहां इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, सक्सेसर यानी हमारा प्लान ए, ये वो सबसे बेहतरीन रास्ता है जो राउटर की मेन एड्रेस बुक यानी राउटिंग टेबल में मौजूद होता है और हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है। दूसरी तरफ है फीजिबल सक्सेसर, हमारा प्लान बी। ये एक बैकअप रास्ता है जो एक अलग खास नक्शे यानी टोपोलॉजी टेबल में तैयार रहता है ताकि जैसे ही जरूरत पड़े उसे फौरन इस्तेमाल किया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई रास्ता प्लान बी यानी फीजिबल सक्सेसर बनता कैसे है? मतलब इसका इंतखाब किस बुनियाद पर होता है? अच्छा, इसके लिए ना एक बड़ा ज़बरदस्त और सीधा सा असूल है जिसे नेटवर्क फॉलो करता है। चलें देखते हैं ये काम कैसे करता है। इन टेक्निकल चीज़ों को आसान बनाने के लिए आइए एक रोड ट्रिप की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें नंदी हिल्स जाना है और हम सबसे अच्छे रास्ते की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फीजिबल डिस्टेंस, जिसे हम एफडी कहते हैं। ये समझ लें कि ये हमारी जगह से नंदी हिल्स तक का कुल फासला या वक्त है। ये हमारे सबसे अच्छे रास्ते की टोटल कॉस्ट है। अब हम अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं जो रास्ते में कहीं रहता है। वो हमें बताता है कि उसके घर से नंदी हिल्स तक कितना वक्त लगता है। ये जो मालूमात है ना, ये कहलाती है रिपोर्टेड डिस्टेंस या आरडी। ये वो फासला है जो हमें अपने पड़ोसी से मिल रहा है। तो अब आता है सबसे अहम पॉइंट। नेटवर्क हमारे दोस्त के रास्ते को एक सही बैकअप सिर्फ और सिर्फ तब मानेगा जब हमारे दोस्त का नंदी हिल्स तक का सफ़र यानी आरडी हमारे अपने टोटल सफ़र यानी एफटी से कम हो। इसी को फीजिबिलिटी कंडीशन कहते हैं। ये एक छोटा सा असूल कि आरडी हमेशा एफडी से कम होना चाहिए इस बात को यकीनी बनाता है कि बैकअप रास्ता हमें गलती से वापस शुरू की तरफ ना भेज दे। ये चीज़ नेटवर्क लूप्स को रोकती है और पूरे सिस्टम को स्टेबल रखती है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन बैकअप प्लान तो आ गया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस बैकअप रास्ते को सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखने के बजाय मेन रास्ते के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें? आमतौर पर नेटवर्क की डिफ़ॉल्ट सेटिंग वेरिएंस 1 पर होती है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्लान ए यानी सबसे बेहतरीन रास्ता ही इस्तेमाल होगा। प्लान बी बस साइट पर इंतजार करता रहेगा। लेकिन सोचें, अगर वो बैकअप वाला रास्ता भी तकरीबन उतना ही अच्छा है, तो क्या दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके ट्रैफिक का बोझ तकसीम करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? यहीं पर वेरिएंस अपना जादू दिखाता है। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाकर 2 कर दें तो हम राउटर को ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बैकअप रास्ता इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी कॉस्ट हमारे बेहतरीन रास्ते से दुगनी तक हो। इस तरह हम उसूलों में थोड़ी सी लचक पैदा कर देते हैं। और इस स्लाइड इस पूरे अमल को बहुत अच्छे से दिखा रही है। हिसाब बहुत सादा सा है। राउटर बेहतरीन रास्ते की कॉस्ट को वेरिएंस नंबर से ज़र्ब देता है। अब कोई भी मंजूरशुदा बैकअप रास्ता जिसकी कॉस्ट इस नई लिमिट से कम हो उसे भी एक्टिव कर दिया जाता है। इस तरह नेटवर्क और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। जब एक से ज़्यादा रास्ते एक्टिव हों तो नेटवर्क लोड को बड़ी समझदारी से तकसीम करता है। ये या तो बेहतर रास्ते पर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक भेजेगा या फिर ट्रैफिक को दोनों रास्तों पर बराबर तकसीम कर देगा। इससे किसी एक रास्ते पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और स्पीड भी अच्छी रहती है। तो अब हमारे पास एक ज़हीन और लचकदार नेटवर्क है, लेकिन इस सारी जहानत का क्या फ़ायदा अगर ये सिस्टम महफूज ही ना हो? चलें अब देखते हैं कि इस पूरे निज़ाम को महफूज कैसे बनाया जाता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। एक राउटर को ये कैसे पता चलता है कि जिस दूसरे राउटर से वो ये अहम मालूमात शेयर कर रहा है वो नेटवर्क का एक भरोसेमंद हिस्सा है और कोई धोखेबाज डिवाइस नहीं है?
उसका हल है ऑथेंटिकेशन। इसे एक खुफिया मसाफे यानी सीक्रेट हैंडशेक की तरह समझें। राउटर्स सिर्फ तभी एक दूसरे से बात करेंगे जब दोनों के पास एक ही खुफिया पासवर्ड होगा। ये छोटा सा लेकिन अहम कदम किसी भी गैर मुजाज डिवाइस को नेटवर्क में शामिल होने, गलत मालूमात फैलाने और ट्रैफिक में गड़बड़ करने से रोकता है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि पासवर्ड कभी भी खुले आम नहीं भेजा जाता। इसे एक महफूज क्रिप्टोग्राफिक हैश में बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई नेटवर्क ट्रैफिक को सुन भी रहा हो, तब भी वो असल पासवर्ड चोरी नहीं कर सकता। तो आखिर में ये एक सवाल है, असल में ज्यादा मजबूत क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके पास सिर्फ एक ही परफेक्ट प्लान हो, या एक ऐसा सिस्टम जिसके पास एक बेहतरीन प्लान ए, एक काबिल एतमाद प्लान बी और इन दोनों को एक साथ मिलकर इस्तेमाल करने की जहानत भी मौजूद हो?